कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाला है। मंदिरों में आज से ही चहल पहल हो गई। हाँ, आज से ही सब मंदिरों को, जिनालयों को सजाया गया है। जगह जगह मंडल जी बन गए हैं। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जगह जगह विद्वान बुलाए जाते हैं। जहाँ पर साधु होते हैं वहाँ पर विद्वान नहीं बुलाते हैं, और जहाँ साधु नहीं होते हैं वो लोग भी कोई ना कोई धर्मात्मा व्यक्ति को बुला करके, पंडित को बुला करके अपने 10 दिन धर्ममय, 10 दिन धर्मोपदेश, 10 दिन का धर्म लाभ लेते हैं। और बहुत सारे श्रावक अपने गुरुओं के पास जाकर के अपने 10 दिन तक अपने व्यापार धंधे का त्याग करके, घर का त्याग करके अपने गुरुओं के पास जाकर के 10 दिन का ये पर्युषण महापर्व में धर्म साधना संपन्न किया करते हैं। तो एक दिन पहले से, आज से ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरे समाज में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सब लोग मंदिरों में, है ना, पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आज से ही पुजारियों की संख्या वृद्धि हो गई। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये पर्युषण महापर्व जैन संस्कृति के संरक्षण का पर्व है। ये पर्युषण महापर्व युवाओं में जैन संस्कारों के शंखनाद का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व व्रतों का और उपवासों का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व भगवान की द्वादशांग जिनवाणी का श्रवण करने का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व श्रावक के धर्म के पालन का, कम से कम 365 दिन हम व्रती बन के नहीं रह सकते, तो कम से कम 10 दिन तक हम व्रती श्रावकों की तरह अपना जीवन बिताएं। यह पर्युषण महापर्व श्रमण बनने की भावना माने का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व श्रमणों की तरह श्रावक भी थोड़ी सी साधना करे, है ना, श्रवण बनने का, अभ्यास करने का ये पर्युषण महापर्व आ गया है। चारों ओर हर्षोल्लास छा रहा है और छाना ही चाहिए। ध्यान रहे, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम में मत उलझ जाना। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करना तो अपनी मर्यादाओं के अंदर करना। मर्यादाओं का उल्लंघन जहां पर जिनालय के अंदर होता है वहां फिर धर्म नहीं रह जाता, नाम का धर्म रह जाता है, धार्मिक आयोजन रह जाते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पता चलता है कि 12 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है और फिर 8 बजे सो के उठ रहा है, ना भगवान का अभिषेक किया ना पूजा की, तो भैया ऐसा नहीं। भाई 9, 9:30 बहुत अति हो जाए तो 10 बजे तक बस, इसके बाद नहीं। इसके बाद अगर समय से सोएगा तो समय पे प्रातःकाल 4 बजकर के सो करके उठेगा और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान के ध्यान के लिए जिनालय में आ जाएगा, अभिषेक के लिए आ जाएगा, वह व्यक्ति पूजा के लिए आ जाएगा। और हो सकता है किसी का जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो, उसको व्यापार में जाना ही हो समय से, किसी को ड्यूटी पे जाना ही हो, तो भी वह भगवान का अभिषेक और पूजन करके जा सकेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी क्षेत्र में हो वह हमेशा वर्जनीय होती है, त्याग करने योग्य होती है। तो ध्यान रहे, अति नहीं होना चाहिए। और बाकी अपन किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मना नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे अधर्मात्मा जीव हैं जिनको धर्म रूप में रुचि नहीं होती है। ऐसा बहुत बड़ा जैन समाज की क्या है, ऐसे लोग भी पर्युषण बोल करके, है ना, उनका भी मन लग जाता है। कल रेवती रानी का नाटक है, हाँ बहुत सुंदर नाटक है,
धार्मिक नाटक है, अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा है। आप लोग जरूर देखना उस नाटक को। हाँ, जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ाओ तो शास्त्र में रेवती रानी की कथा जरूर पढ़ना, क्योंकि यह मिथ्यात्व के विसर्जन का नाटक है। किस प्रकार से रेवती रानी अपनी जिन धर्म की श्रद्धा में, जिन शासन में विश्वास करती है, उस विश्वास को प्रदर्शन करने वाला, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला वह महादृश्य रेवती रानी का नाटक होना ही चाहिए। एक स्थान पर एक संत जी विराजमान थे। एक व्यक्ति ने सोचा कि आज पर्व का दिन है, मेरा व्रत है, चलो संत के दर्शन कर आते। वह संत के दर्शन करने के लिए जाता है अपने मित्रों के साथ। देखता है संत अपने स्थान पर बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और उनके इर्द गिर्द लोग वाग, संगीत की ध्वनि बज रही है, भजन चल रहे हैं और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उस व्यक्ति ने दर्शन किए, वहाँ का सब माहौल देखा और उसके बाद में वापस आ गया। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नृत्य, संगीत, भजन इन सब में रुचि नहीं होती। उनको लगता है सिर्फ तत्व ज्ञान, सिर्फ तत्व ज्ञान, सिर्फ तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो वो भी थोड़ा ऐसे ही था, उसको अच्छा नहीं लगा। सब लोग नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, संगीत वाला संगीत गा रहा था, भजन बज रहे थे, भगवान की पूजा चल रही थी। उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, चला गया वापस। फिर थोड़े दिन बाद उसका व्रत का दिन था। फिर भी सोचा कि चलो आज फिर से दर्शन कर आते हैं, बहुत दिन हो गए। जब वह दर्शन करने के लिए जाता है तो देखता है कि जो लोग पहले संगीत के भजनों पर नृत्य कर रहे थे, वे सब लोग बैठ कर के पुस्तक पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग चिंतन कर रहे हैं और शांत संत भी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं बैठे। इस बार उसको अच्छा लगा। उसको लगा कि नहीं, साधकों के पास ऐसे ही लोग आना चाहिए, ऐसे ही पढ़ना लिखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, इसीलिए तो साधक के पास। अच्छा लगा उसको, वह चला जाता है दर्शन करके। थोड़े दिन बाद फिर से कोई पर्व का दिन था, उसका उपवास। वह फिर से आता है संत के दर्शनार्थ। अब की बार देखता है कि संत अकेले बैठे हुए हैं, कोई नहीं है। तो उसने प्रणाम करके पूछा कि भगवान, पहली बार आया था तो लोग यहाँ नृत्य कर रहे थे, भजन बज रहे थे, संगीत चल रहा था। दूसरी बार आया तो कुछ लोग स्वाध्याय कर रहे थे, कुछ लोग ध्यान वगैरह में लीन थे। अब तीसरी बार आया हो तो आप अकेले बैठे हैं, ये सब आपके चेले चपाटे कहाँ गए? संत ने उस समय बड़ी अच्छी बात कही। बोले यहाँ पर लोग ऊधम करते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? ऊधम करते हुए आते हैं। संसार है, अनादिकाल के संस्कार हैं, जीव के विषय भोगों के, इंद्रियों के विषयों के। तो यहाँ पर उसको आकर्षण किया जाता है। भाई भजन बज रहे हैं, है ना, वहाँ तुमने पिक्चरों की धुनें सुनी है, यहाँ पर भगवान के भजन का संगीत बज रहा है, तो थोड़ा मन उसका यहाँ पर ठहर जाता है। वहाँ टीवी में पिक्चरें देखता था, यहाँ धार्मिक नाटक होते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पर थम जाता है। तो संत ने कहा कि यहाँ पर लोग ऊधम करते हुए आते हैं और यहाँ आने के बाद में उद्यम करना सीख जाते हैं। दूसरी बार जब आप आए तो लोग स्वाध्याय कर रहे थे, मेरे शिष्य बन करके, साधु बन करके बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, वो सब उद्यम करना सीख गए थे। तो यहाँ लोग ऊधम करते हुए आते हैं और उद्यम करना सीख जाते हैं और उसके बाद में उद्यम करके ऊर्ध्व लोक चले जाते।
तो वो लोग पहली बार आए थे, तो वे नए नए लोग आए थे, नए नए खिलाड़ी थे, तो वो संगीत की दुनिया में नृत्य कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे। दूसरी बार आप आए तो वो सब लोग थोड़े सिंसियर हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, तो पढ़ने लिखने लगे, ध्यान करने लगे। और तीसरी बार आए हो तो वे सब ध्यान करके मोक्ष चले गए, मैं जहाँ का था बैठा हूँ गुरु। तो ध्यान रहे, सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तभी जिन शासन की वृद्धि होगी, निश्चय का भी और व्यवहार। अगर केवल व्यवहार में रहेगा तो भी वह भटकी हुई आत्मा है, उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं। और केवल निश्चय लटेगा तो वह जिन शासन का लोप कर देगा, व्यवहार धर्म का लोप कर देगा, और मुनि नहीं बनेगा तो फिर तो भैया रटता रहेगा, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए दोनों ही जरूरी हैं, उद्यम भी जरूरी है, ध्यान और ज्ञान भी जरूरी है, और जिनेंद्र भगवान की अर्चना, पूजा पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब भी जरूरी हैं। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी समय की मर्यादा और अपनी जैन संस्कृति की मर्यादा के अंदर होना चाहिए, मर्यादा के बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग ऊधम करते हुए आते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, इतना बड़ा विधान हो रहा है, कल्पद्रु महामंडल विधान। अरे भैया, आप तो मंदिर में बैठ के तो विधान की किताब लेके भी तो पूजा की जा सकती है, लेकिन नहीं, धर्म की प्रभावना के लिए बहुत विशाल पंडाल बनाएंगे, बहुत सारे भगवान के समोसरण बनेंगे, संगीत भी बजेगा, भगवान की पूजा भी होगी, महापूजा होगी, हजारों श्रीफल भगवान के चरणों में भेंट किए जाएंगे, हजारों दीपकों से भगवान की आरतियां की जाएंगी। क्यों? जो पापी से पापी जीव है ना, वे भी ऐसी धर्म प्रभावना को देख करके उसमें शामिल हों, वे भी अपने पापों को काट के थोड़ा सा पुण्य संचय करें। हम दूसरे की भी हित की भावना करते हैं। पर्यूषण पर्व में इतना उत्साह क्यों किया जाता है? क्यों संगीतकार को बुलाते हैं? क्यों पंडितों को बुलाते हैं? क्यों पूजा विधान किया जाता है? क्यों ये सब किया जाता है? धर्म की प्रभावना। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं वे मंदिर आए किसी भी बहाने से, है ना, और जो लोग मंदिर आते हैं वे और ज्यादा आए, और जो लोग रिटायरमेंट पे हैं वो लोग अपना घर छोड़ करके, है ना, 10 दिन कम से कम साधक बनने का अभ्यास करें, है ना। तो इस प्रकार से ये धर्म की प्रभावना के लिए सामूहिक आयोजन, क्योंकि यहाँ पर लोग ऊधम करते हुए आते हैं, ऊधम करते हुए ही आएगा, आकर्षण के कारण ही आएगा, आत्मज्ञान के लिए कोई नहीं आता यहाँ पर, है ना। एक सज्जन ने कहा कि बोले माता जी पाप पुण्य का उपदेश क्यों देते हो आप? पाप छोड़ने का, पुण्य करने का उपदेश देते हो। मैंने कहा भगवान महावीर की ऐसी आज्ञा है कि पात्र के अनुसार उपदेश देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है अगर कोई सप्त व्यसनी अजैन, क्योंकि साधुओं के पास तो सब आते हैं, अपने शास्त्रों का उल्लेख है, इतिहास कहता है वह धीवर भी महाराज के दर्शन करने के लिए आया, चंडाल भी महाराज के दर्शन करने के लिए आता है, भील भी महाराज के दर्शन करने के लिए आता है, और तो और एक त्रियंश भी महाराज के दर्शन करने के लिए आ सकता है। तो अगर कोई अजैन सप्त व्यसनी पापी है, अगर वह महाराज को नमोस्तु करे तो उसको आशीर्वाद दें पाप क्षयोस्तु। क्या? पाप क्षयोस्तु, कि तेरे पापों का क्षय हो, ये आशीर्वाद। अब कोई जैन कुलीन आता है, श्रावक आता है, तो उसको वो नमोस्तु करता है तो उसको आशीर्वाद दें धर्म वृद्धि। तूने जिस धर्म को धारण किया है, जैन कुल में तेरा जन्म हुआ है, तो जैन धर्म की तेरे अंदर वृद्धि हो। अब कोई त्यागी व्रती आता है, वह महाराज को प्रणाम करता है, तो
तो उसको आशीष दें समाधिरस्तु। तुम्हारी अच्छे ढंग से तुम्हारी समाधि संलेखना हो और तुम्हारा परलोक बहुत अच्छा हो। तो इस प्रकार से पात्र के अनुसार आशीर्वाद देने की आज्ञा है और पात्र के अनुसार उपदेश देने की आज्ञा है। जिस व्यक्ति ने धर्म की बात सुनी ही नहीं है, बेचारा अनपढ़ है, कम ज्ञानावरण से उपसम वाला है, तो उसको सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाने लगे तो उसको तो काला अक्षर बैल बराबर, कुछ समझ में नहीं आया। उसके लिए क्या पढ़ा है? हाँ, पारसनाथ भगवान की कथा सुनाओ। कमट ने ऐसा किया था तो वह नरक में जाता था, नरकों में इतने इतने दुख हो गए, पारसनाथ भगवान ने उसको क्षमा धारण किया, वे स्वर्ग में जाते थे, स्वर्गों में ऐसे ऐसे सुख भोगे, फिर भगवान कैसे पारसनाथ बने, कैसे उनका गर्भ कल्याणक हुआ, कैसे उनका जन्म कल्याणक सौधर्मेंद्र ने किया, कैसे उनकी दीक्षा होती है, कैसे केवल ज्ञान होता है, कैसा समोसरण होता है, ये सब किसको सुनाना है? पहली बार जो धर्म क्षेत्र में आया है उसको धर्म कथा सुनाना है। कथा कहानी सुनने से उसका मन रम जाएगा, लग जाएगा, और जब कथा सुनने लगा तो उसके बाद में वो पूछेगा भाई भगवान कैसे बना जाता है, तो फिर उसको आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की आज्ञा है कि पहले मुनि धर्म का उपदेश थे, उसके बाद श्रावक धर्म का उपदेश थे। आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है, उपदेश देते समय, चरणान योग का उपदेश देते समय पहले मुनि धर्म का उपदेश दें, उसके बाद जब वो मना करे कि महाराज हमसे तो मुनि बनते हैं, अपनी शक्ति नहीं है मैं मुनि बन पाऊं, तो फिर कहा भैया मुनि नहीं बन पा रहे तो कम से कम श्रावक बन जाओ भैया। श्रावक भी बन जाओगे तो ऐसे नाक नहीं पकड़ी तो घुमा के नाक पकड़ना, पकड़ना तो नाक है, चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे खाओ, खाना तो उसी मुंह में, जाना तो मोक्ष में है, चाहे मुनि बन के जाओ चाहे श्रावक धर्म का पालन करो, लक्ष्य तो मोक्ष ही है। लेकिन ध्यान रखना, श्रावक को मोक्ष नहीं मिलेगा, श्रावक बन के मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार श्रावक बन जाओ और भावना भाव मुनि बनने की, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मुनि बन जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। तो आचार्य अमृतचंद्र महाराज लिखते हैं, अगर कोई साधु, कोई वक्ता किसी को सीधे सीधे श्रावक धर्म का उपदेश देता है तो वह दंड का पात्र है। क्यों है दंड का पात्र? अब अगले की मुनि बनने की योग्यता थी और तुमने श्रावक में उसको निपटा दिया तो उसका नुकसान हो गया ना। वो तो बेचारा अज्ञानी था, आप तो ज्ञानी थे।